F-35 दुनिया का बेहतरीन नंबर 1 एयरक्राफ्ट, वो 10 दिन से धक्के खा रहा है हमारे केरला के अंदर। भारत ने इस पूरे मामले में धैर्य दिखाया, मदद ऑफर की, लेकिन जब बार बार मना किया गया तो शांत रहते हुए सख्ती भी दिखाई। भारत के इसी तीखे रवैये का नतीजा है कि अब ब्रिटेन को झुकना पड़ा और न सिर्फ हैंगर पर टांगना पड़ रहा है इस फाइटर जेट को, बल्कि इसकी पार्किंग फीस भी अब ब्रिटेन को चुकानी पड़ेगी। अंदर हैंगर में शिफ्ट करने के लिए भी यूके ने कहा कि जो टो करने वाली ट्रॉली होगी, जो टो करने वाले स्टाफर्स होंगे, वो भी हम लोग यूके से भेजेंगे। जैसे ना जाने इंडिया केवल उसको शिफ्ट करने में ना जाने ऐसा क्या चोरी कर लेगा, ना जाने ऐसा क्या सीक्रेट इंफॉर्मेशन है जो कि इंडिया को पता लग जाएगा। खड़ा हुआ है पिछले ऑलमोस्ट 2 हफ्ते से विथ नोबडी अटेंडिंग इट, एंड ऊपर से देयर इज क्वाइट नहीं इसको हैंगर में मत डालो, अभी डाल दो, अभी ये मत करो, अभी वो मत करो, ऑल दैट नॉनसेंस इज आल्सो हैपनिंग। व्हाट्स द गेम बिहाइंड? कीमत पूरे 120 मिलियन डॉलर की है, 120 मिलियन डॉलर की, यानी करीब 990 करोड़ रुपए के आसपास हो रही है। केरल में खड़ा ये F-35 मानो कबाड़ हो चला है। लगातार इसे ठीक करने के लिए ब्रिटेन की कई एक्सपोर्ट टीम भारत में पहुंच चुकी है, लेकिन इसे ठीक कर पाने में हर कोई नाकामयाब है। आपको इसकी 26,000 रुपीज पर डे की पार्किंग फीस को अदा करना होगा। इंपॉर्टेंट टू नोट, इंडिया ने यह भी कहा कि पार्किंग फीस केवल आज से नहीं बल्कि पिछले 14 दिनों की भी लगेगी, तो उसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए एंड जो भी नंबर आएगा वो आपको यहां पर पे करना होगा। आपस में देखते हैं, लेकिन F-35 का भारत में आना और वहां पर 10 दिन से खड़े रहना धूप में और बारिश में और हिलाने की कोशिश नहीं की जा रही, कुछ तो है, कुछ गड़बड़ है। अब इसकी इन्वेस्टिगेशन जब करी अभिषेक जी ने, हमने मिलकर, तो पाया कि यार खेला कुछ और ही है और इसे जानबूझकर यहां पर शायद भेजा गया है। अब बात करते हैं डिटेल में कि क्या रीजन है, पीछे की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन क्या है और इसमें से निकल के क्या आएगा। कुछ तो है जो हम भी निकालेंगे और वो क्या निकालेंगे ये अब पता लगेगा अभिषेक जी के साथ। हमने पहले भी इनको हमारे साथ देखा है कई बार, बड़ी मुश्किल से हाथ में आते हैं, आज आए हैं तो उन्होंने बोला यार तुमने बिल्कुल भी वक्फ के ऊपर बात नहीं करनी, तो मैंने भी नहीं करी। तो अभिषेक जी सबसे पहले तो जय सिया राम जुड़ने के लिए। जय सिया राम। मुझे लगता है कि अब जो मैं बोलूंगा वो आप करेंगे नहीं, और जो करने को कहूंगा वो आप करेंगे नहीं। तो it may sound confusing, but when we were discussing this offline, तो मेरे दिमाग में कुछ आ रहा था कि क्या हम जो चीज़ें प्रत्यक्ष रूप से दिख रही हैं उसको इग्नोर करके एक और अलग से थ्योरी हम बना सकते हैं। क्योंकि देखो, फ्रैंकली स्पीकिंग, किसी को नहीं पता कि ये F-35 खड़ा क्यों है। बहुत सारे विशेषज्ञ कह रहे थे कि उसका हाइड्रोलिक फेलियर खराब हो गया, मतलब हाइड्रोलिक फेलियर हो गया, जहाँ पे उसका इंजन जो वर्टिकल टेक ऑफ या लैंडिंग में हेल्प करता है वो खराब हो गया। पर थोड़ा सा बैकग्राउंड में जब मैं गया इसके, तो कुछ चीज़ें जेल नहीं हो रही थी। वो इसलिए वी डिसाइडेड कि लेट्स गेट टुगेदर एंड ट्राई एंड फिगर आउट, बिकॉज वी वांट टू लीव एन ओपन क्वेश्चन फॉर एवरीबॉडी। मैं भी चाहता हूँ कि आप अपने कमेंट्स में ज़रूर छोड़ें या लिखें कि आपके हिसाब से क्या हो सकता है। ये एक थ्योरी है, तो जो अभी तक प्रेस में आ रहा है वो भी एक थ्योरी है। 10 दिन सर, क्वेश्चन है कि 10 दिन में ये स्पेयर पार्ट्स भेजकर इसको ठीक नहीं कर सकते या मकसद कुछ और है? इससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जब एयरक्राफ्ट डिस्ट्रेस में होता है, सपोजिटली हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि जो एयरक्राफ्ट, मतलब जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, उसने ये कहा कि एयरक्राफ्ट डिस्ट्रेस में था, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि शायद उसने ऑन किया हो, वी डोंट नो। पर ये उनका नैरेटिव है, हमारा नहीं है। अब जब एयरक्राफ्ट लैंड कर गया, पहले तो ये बताया गया कि भी उसका हाइड्रोलिक फेलियर है, फिर ये कहा गया कि जी एयरक्राफ्ट डिस्ट्रेस में था, उसने फ्यूल डंप किया और जो भी उड़ रहा था वो उसके वो फ्यूम्स पे उड़ रहा था, मतलब it had barely enough fuel to just to land. और that also sounded very implausible because जो उसकी फोटोग्राफ्स आ रही हैं, it is landing absolutely intact, चाहे जितने भी डिस्टेंस से ली हो। एयरक्राफ्ट के ऊपर कोई विजिबल डैमेज नहीं दिखा मेरे को। मैंने उसको जूम करके भी देखा कि शायद उसमें कुछ हो सकता है कि कोई विजिबल डैमेज हो या कुछ भी, डोंट नो। और उसके
जो एयरक्राफ्ट की जो फोटोग्राफ्स ली गई हैं दैट आल्सो हैव बीन टेकन एट अ वेरी स्ट्रेटेजिक एंगल कि दिखे ना। अब इंटरेस्टिंगली ये बात है कि इतनी बारिश में, धूप छांव बारिश और पूरे इंक्लीमेंट वेदर्स में उस एयरक्राफ्ट को खड़ा के रखा, वो चाहे किसी भी कारण से खराब हो, वहाँ पे 10 दिन के लिए क्यों खड़ा के रखा या 12 दिन के लिए। और आज खबर ये आ रही है कि उसको हैंगर में पुश किया गया। पहले ये बोला गया कि जो एयरक्राफ्ट का पायलट था वो छोड़ के नहीं गया और उसने कहा कि नहीं मैं इसके साथ ही खड़ा रहूँगा, ये हमारा SOP है। फिर ये कहा गया कि जी हमारी UK की जो उनकी सैटेलाइट है वो उसकी नज़र में रहेगा कि वहाँ से हिले ना। चलो ये भी बात मान ली कि कितने सैटेलाइट वो उड़ा लेंगे 24 आवर्स, या उसको आगे पीछे मूव करने के लिए देयर आर डिफरेंट वेज टू ब्लॉक की सैटेलाइट व्यू ऑल्सो। फिर उसके बाद में फाइनली आज जाके वो हैंगर में पुश किया। फिर बीच में पहले ये खबर आई कि टेक्नीशियन आए थे 4-5, उनको समझ में नहीं आया या उनसे हो नहीं सकता। फिर अब 40 लोगों की टीम आएगी लॉकहीड मार्टिन से और उसके बाद में उसको अब ठीक करेंगे। अगर वो भी ना हुआ तो उसको उसके फ्यूजलाज को जो विंग्स हैं उसके विंग्स को अटैच करके उनको मॉडिफाई करके लेके जाना पड़ेगा उनके ट्रांसपोर्ट प्लेन में, which itself is going to cost them UK people at least $2 million approximately। ये अनुमान लगाया जा रहा है। सो यहाँ पे दाल में कुछ काला नहीं पर पूरी दाल ही काली है। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। अब इसमें नेक्स्ट स्टेप ये आता है कि आई वाज थिंकिंग एंड जो मैंने आपके साथ ऑफलाइन भी डिस्कस किया, नेक्स्ट टाइम ये आता है कि 10 दिन में क्या हमारी भाई लोगों ने कोई करामात नहीं करी होगी, क्या उस पर अलग अलग दूसरे एक्सपेरिमेंट्स नहीं करे होंगे, क्या उसके रडार से नेचर्स नहीं लिए होंगे, क्या उसको इंस्पेक्ट नहीं किया होगा। और जब वो हैंगर में जा रहा है तो हैंगर में जाने के बाद पीछे पर्दे में क्या होगा वी डोंट नो। जय हिंद दोस्तों, आपका फास्ट नॉलेज फैक्ट में स्वागत है। दुनिया का सबसे एडवांस फाइटर जेट F-35B इस समय केरला के त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट पर पार्क है, लेकिन अब यह ठहराव ब्रिटिश सरकार को भारी पड़ सकता है। एयरपोर्ट अथॉरिटी इस सुपर जेट पर 10 दिन की पार्किंग का बिल तैयार कर रही है। सूत्रों के मुताबिक जो 1.5 से 2 करोड़ रुपए हो सकती है। 10 दिन से VIP बे में खड़ा यह जेट आम जेट नहीं बल्कि ब्रिटिश रॉयल नेवी की सैन्य संपत्ति है, लेकिन एयरपोर्ट सूत्रों के अनुसार चाहे कोई भी विमान हो, एयरपोर्ट की जमीन पर खड़ा है तो चार्ज तो लगेगा ही। इसके साथ ही UK अभी अपनी फोर्सेस भेजने में लगा हुआ है और इसे अंडरग्राउंड करके इसे ठीक करने की बात कही जा रही है। दोस्तों, भारत ने गुस्सा दिखाया है क्योंकि UK इस बात से डरता है कि भारत इसका कोई भी सिस्टम कहीं हैक करके और UK सैटेलाइट के जरिए इस फाइटर जेट पर नजर भी रख रहा है।